हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो हम लोग इस वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। और ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे, जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको हम इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन बताते हैं या फिर इस चैप्टर से संबंधित हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, अगर आप उन सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि द्विफोक्सी लेंस के द्वारा हम लोग किस दृष्टि दोष का उपचार करते हैं। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी है दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, सी है जरा दृष्टि दोष और डी है मोतियाबिंद। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा, हम आपको बताए थे कि द्विफोक्सी लेंस या फिर बाइफोकल लेंस के द्वारा हम लोग जरा दृष्टि दोष का इलाज करते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, किससे होता है या फिर कहाँ पर होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसका अधिकांश प्रवर्तन कहाँ से होता है? नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर से, कि अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर से नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश सनलाइट जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ऑप्शन है लाल, बी है नारंगी, सी है हरा और डी है नीला। तो तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्ण कहने का मतलब कि फैलाते हैं। तो तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पच्छाभी, बी है परितारिका, सी है नेत्र लेंस और डी है रेटिना। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। तो चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है कहने का मतलब कि आंख कौन से दर्पण की तरह या फिर लेंस की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, बी है उत्तल दर्पण की तरह, सी है समतल दर्पण की तरह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। आपको हम बताए हैं कि आंख जो है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? इसके बारे में हम आपको विस्तार से और एक ट्रिक के द्वारा हम आपको बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में कि निकट दृष्टि दोष का निवारण या फिर उपचार किस लेंस से किया जाता है और दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो हम आपको बताए थे कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ऑप्शन है लाल, बी है पीला, सी है बैंगनी और डी है हरा।
तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगनी रंग का, यानी कि स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? शुद्ध वर्णपट कहलाता है कि अशुद्ध वर्णपट कहलाता है कि स्पेक्ट्रम कहलाता है कि वर्णांध कहलाता है? तो हम आपको बताए थे कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग, कहने का मतलब यदि हम प्रिज्म से हो करके सूर्य के प्रकाश को यदि हम लोग गुजारते हैं और प्रिज्म के दूसरी तरफ जो पर्दा लगा हुआ रहता है और इस पर जो सातों रंग हमें प्राप्त होते हैं, अगर स्पष्ट रूप से यह सातों रंग हमें जिस वर्णपट पर दिखाई पड़ रहे हैं तो उसको हम लोग शुद्ध वर्णपट कहते थे, और यदि हमें साफ साफ सातों रंग नहीं दिखाई पड़ते थे तो उसको हम लोग अशुद्ध वर्णपट कहते थे। तो 8वां का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं तो शुद्ध वर्णपट पर। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा भाग कहलाता है? कॉर्निया की परितारिका की पुतली की दृष्टिपटल? तो 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। तो 9 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? कहने का मतलब कि मानव के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है या फिर किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वलयाकार या फिर बाइफोकल। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, कैमरा में भी उत्तल लेंस ही पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछता है कि मानव नेत्र और कैमरा में कौन सा लेंस पाया जाता है तो आपको बताना है उत्तल लेंस। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को कहते हैं। कहने का मतलब कि वह नेत्र कौन से दृष्टि दोष से ग्रसित होगा जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है? तो हम आपको बताए थे कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब कि 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके विस्तार से वहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? कहने का मतलब कि मानव आँख का समंजन क्षमता कितना होता है? 5 डायऑप्टर कि 4 डायऑप्टर कि 3 डायऑप्टर कि 2 डायऑप्टर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डायऑप्टर। मानव आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होती है, यानी कि 4D। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन है कॉर्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? हम आपको बताए थे यदि ए लिख करके ऊपर में अगर बिंदु दिया हुआ रहे तो इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ऑप्शन है 10 के पावर -10 मीटर, यहाँ पर पावर में 10 लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना है 10 के पावर -10 मीटर कि 10 के पावर -8 m कि 10 के पावर -11 m कि इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 के पावर -10 m। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली का कि अवतल दर्पण का कि उत्तल लेंस का कि प्रिज्म का? तो हम आपको बताए थे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? हमारी आंखों में जो आइरिस पाया जाता है उसके पीछे वाली जो परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेत्र द्वार कहते हैं कि रेटिना कहते हैं
कि परितारिका कहते हैं कि सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। तो इसका सही हो जाएगा कि आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी मांसपेशियां या फिर सिलियरी पेशियां बोला जाता है। तो 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है। आप इसको सीधे सीधे समझेंगे, मानव नेत्र के लिए जो निकटतम दूरी होती है या फिर निकटतम बिंदु होती है वह कितना सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। ऑप्शन है 25 मीटर कि 2.5 मीटर कि 25 सेंटीमीटर कि 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हम आपको बताए थे कि 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत तक होती है। तो 17 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन है कॉर्निया, बी है रेटिना या फिर दृष्टिपटल, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव के रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है और जब रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंखों में किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, सीधा तथा छोटा कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं। दूरदृष्टिता कहते हैं कि समंजन क्षमता कहते हैं कि निकट दृष्टिता कहते हैं कि जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि समंजन क्षमता कहते हैं। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। ऑप्शन है पुतली के द्वारा कि रेटिना के द्वारा कि सिलियरी या पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा कि आइरिस या फिर परितारिका के द्वारा। तो 21 का सही आंसर सी हो जाएगा, सिलियरी या पश्चाभि पेशियों के द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसको फोकस किया जाता है। तो 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 22वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो उससे कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष कि दूर दृष्टि दोष कि जरा दूरदर्शिता या फिर जरा दृष्टि दोष कि इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कि नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो इससे निकट दृष्टि दोष होता है। तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। वह कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में कि दूर दृष्टि दोष में कि जरा दूरदर्शिता में कि इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अब देखिए इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा घुमा करके आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अभिसारी, बाइफोकल, उत्तल या फिर अपसारी।
अब आप बोलिएगा कि सर अब तो पढ़ाए हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से किया जाता है, लेकिन इसमें तो अवतल लेंस है ही नहीं। तो हम आपको साथ साथ यह भी बताए थे कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो अवतल लिखा रहे या फिर अपसारी लेंस लिखा रहे, दोनों एक ही चीज होता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, उसी प्रकार से एक लेंस का यहाँ पर दो नाम है, अवतल और अपसारी। और अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल और अभिसारी। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हम आपको बताए थे कि निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। अब आप कहिएगा कि इसमें दूर दृष्टि दोष तो है ही नहीं, तो आपको हम बता दें कि दूर दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक ही का नाम है। इसलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नाम बदल करके क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कहने का मतलब कि निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, लेकिन दूर स्थित बिंदु को स्पष्ट रूप से देख रहा है। तो हम आपको दूर दृष्टि दोष में बताए थे कि दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है कि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। जिस आंख में दूर दृष्टि दोष है वह क्या देख सकती है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकती है, केवल बड़ी वस्तुओं को वह देख सकती है कि केवल छोटी वस्तुओं को देख सकती है? तो सबसे पहले आपको दूर दृष्टि दोष का परिभाषा याद करना है कि दूर दृष्टि दोष का परिभाषा होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि साफ साफ किसे देख सकती है? तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो यहाँ पर 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको विस्तार से और डिटेल में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में बताए हैं। वहाँ अगर देखते हैं वीडियो को तो आपको पूरी कंसेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से। ठीक है, आप कहिएगा कि इस ऑप्शन में तो उत्तल लेंस है ही नहीं, तो हम आपको अभी अभी बताए कि अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहा जाता है। इसलिए 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल लेंस का, कि कांच के स्लैब का? तो 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है। ठीक है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि वर्ण विक्षेपण, कि सीधी रेखा में चलना? तो आपको हम बताए थे कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद जो श्वेत प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश विभिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो 31 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? ठीक है, सबसे कम विचलित होता है तो वह रंग हो जाएगा लाल। हम आपको बताए थे कि प्रिज्म से होकर यदि हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, लेकिन सबसे अधिक झुकाव होता है लाल रंग का। तो इसलिए याद रखिएगा, सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, लेकिन सबसे अधिक झुकाव होता है लाल रंग का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए
तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी कि हरा कि लाल कि पीला? तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है या फिर अधिकतम होता है। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग आंखों में पीत बिंदु के नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंध बिंदु कि पीत बिंदु कि कॉर्निया कि स्क्लेरा? तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पीत बिंदु के कुछ नीचे जो अन्य बिंदु रहता है उसे हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं कि परितारिका कहते हैं कि पुतली कहते हैं कि दृष्टिपटल कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल बोलते हैं। तो 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण है? ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दूरदर्शिता और दीर्घ दृष्टिता। तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समंजन। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन। तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है परितारिका द्वारा कि पुतली द्वारा कि दृष्टिपटल द्वारा कि पच्छाभी पेशियों द्वारा? तो 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पच्छाभी पेशियों द्वारा। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है। ठीक है, एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी यहाँ पर हो जाएगा, अधिकतम छूट गया है। अधिकतम दूरी बिंदु क्या होता है? तो हम आपको बताए हैं कि एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी बिंदु अनंत होता है और न्यूनतम 25 होता है, लेकिन अधिकतम अनंत होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से कैमरे में प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से नेत्र में भी प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कॉर्निया कि लेंस कि पुतली कि आइरिस? तो 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आइरिस। 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वह कौन से रास्ते से प्रवेश करता है? कॉर्निया से कि लेंस से कि पुतली से कि आइरिस से? तो 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पुतली से। मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है वह पुतली से प्रवेश करता है। चलिए 40 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में समाप्त हो गए। अभी इसके आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसे कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में 30 या 35 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं, इसे भी हम लोग पूरे करा देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।